हेलो गाइज, वेलकम टू वेल एमडी एकेडमी मैसर क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। आप लोग कैसे हैं? और पढ़ाई अच्छे से चल रही है? चलिए देखिए, आज एक चैप्टर है। देखिए, विद्या ज्ञान का है। इसका विद्या देखिए, विद्या ज्ञान है। उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल में हम अध्याय गद्यांश 4 करवा चुके हैं। क्या करवा चुके हैं? गद्यांश 4। तो इसमें एक चैप्टर का नाम है जैव मंडल। जैव मंडल है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन ये तुम्हारे कक्षा 5 में विज्ञान में और 6 में भी सब में दे रखा है। इतनी चीजें, छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। मैं कोई अपनी अलग से बड़ी क्लास का नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये छोटी क्लास में ही तुम्हारा एक टॉपिक है, अध्याय नंबर 12 विद्या ज्ञान की किताब में दे रखा है जैव मंडल। ठीक है, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। चलिए इसके विषय में देखिए कि चार्ट हमने बनाया है सब, इसके विषय में देखेंगे और समझेंगे। अब बात आती है यहाँ कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? यानी कि उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है या उनका उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपयोग करता है या उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता वस्तुओं में जैसे कि आटा है, दाल है, चीनी है, ये सब क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं हैं। और स्थायी उपभोग वस्तुएं कौन कौन सी है? जैसे टेलीविजन है और तुम्हारे मिक्सर है, और तुम्हारे बहुत सारी चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर है, ये सब उसमें आते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं हम जैव मंडल क्या है। जैव मंडल क्या है? यानी कि जितने भी हमारे जैव मंडल का मतलब है कि पृथ्वी, जल और वायु का वह भाग होता है जिसमें 3 घटनाएं घटती हैं। यानी कि जैव मंडल पृथ्वी, जल और वायु के भीतर जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो सब क्या है? जैव मंडल। और इसके 3 घटक हैं। कितने? 3 घटक हैं। जिस आप दिख रहे हैं ना, 3 घटक हैं। आगे से ले लिया, आगे दिखाई दे रहा है स्पष्ट। तो देखिए, ये स्तर मंडल, इसके 3 घटक हैं, स्तर मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो स्तर मंडल में 29% भाग होता है और जल मंडल में 71% भाग होता है, और वायुमंडल में भी 4 होते हैं। वायुमंडल में 3 गैस होती है, यानी कि गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसें होती हैं। इन सबों का मिश्रण वायुमंडल में होता है। अब इसमें भी मंडल होते हैं, और कौन कौन से मंडल होते हैं? नंबर 1 है क्षोभ मंडल। कौन सा है? समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। इसके 4 मंडल होते हैं। कितने? 4 मंडल होते हैं। ठीक है, अब प्रथम उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्रथम उपभोक्ता जैसे खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, नीलगाय, मनुष्य को भी प्रथम उपभोक्ता में रखा गया है। लेकिन मनुष्य जो है ना, सर्वाहारी है। क्या है? सर्वाहारी। मनुष्य जो सब चीज खा सकता है, घास भी खाता है, मांस भी खाता है और रोटी भी खाता है। मांस भी खाता है, इसलिए मनुष्य सर्वाहारी में है। घास कैसे खाता है? जैसे साग खाता है, मेथी, पालक, धनिया, तो सब घास वर्ग की नहीं रखे गए, इसलिए घास भी खाता है। मनुष्य को सर्वाहारी में रखा गया है।
द्वितीय उपभोक्ता देखिए कौन कौन से होते हैं, मेंढक, मछली, कीटों को खाने वाला पक्षी व जंतु, छिपकली, ये सब द्वितीय उपभोक्ता है। और तृतीय उपभोक्ता में आते हैं बाघ, चीता, शेर आदि, और भी नाम है। और उच्च उपभोक्ता में आते हैं बाघ, सिंह, रीछ, लोमड़ी, लक्कड़बग्गा आदि, ये उच्च उपभोक्ता में आते हैं। देखिए तो अब देखिए हमारा है, अब खाद्य श्रृंखला आती है। क्या आती है? खाद्य श्रृंखला। देखिए इधर ध्यान दें सब बच्चे। खाद्य श्रृंखला, तालाब में खाद्य श्रृंखला का क्रम है पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार। नंबर 1 शैवाल, यानी शैवाल, शैवाल के बाद जलीय पिस्सू, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर बत्तख और बगुला। ये तालाब में खाद्य श्रृंखला के क्रम अनुसार है, एकदम क्रम से है। किसमें? तालाब में। तालाब में जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, जिसको फूड चेन कहते हैं, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। अब है घास, घास स्थलीय में खाद्य श्रृंखला का क्रम। देखिए घास, कीड़े मकोड़े, घास को कीड़े मकोड़े खाते हैं, टिड्डे, चिड़िया क्या खाती है? टिड्डे को। कीड़े मकोड़े क्या खाते हैं? घास को। बाज क्या खाता है? मेंढक को। और गिद्ध क्या खा जाता है? सांप को। ठीक है, गिद्ध सांप को खा जाता है, बाज मेंढक को खा जाता है, चिड़िया टिड्डे को खा जाती है, कीड़े मकोड़े घास को खा जाते हैं। ये घास स्थली में खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, घास श्रृंखला में आते हैं ये सब। और ये तालाब के अंदर, तालाब के अंदर होते हैं। शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली, बत्तख और बगुला। अब देखिए वन, वन में खाद्य श्रृंखला, वन में खाद्य श्रृंखला का क्रम। तो देखिए शाकीय पौधे और चूहे, चूहे क्या खा जाते हैं? घास को। घास को कुतर देते हैं ना, नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। गिलहरी, बिल्ली, बिल्ली क्या खा जाती है? गिलहरी को मार खा जाती है, बिल्ली मांसाहारी, मांस भी खा जाती है बिल्ली, देखा तुमने? और जंगली कुत्ता। ठीक है, तो ये जो है वन में खाद्य श्रृंखला का क्रम है, शाकीय पौधे, चूहा, गिलहरी, बिल्ली और जंगली कुत्ता। तो ये हमारे क्या है? खाद्य श्रृंखला है। क्या है ये? खाद्य श्रृंखला। अब देखिए यहाँ देखते हैं, इसको अच्छे तरह से समझना। देखिए उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी। अब यहाँ देखते हैं, देखिए नंबर 1 यहाँ है, मतलब बॉक्स लिखा हुआ है कार्बनिक खाद्य। जितने भी पेड़ पौधे जब गलते हैं, पेड़ की पत्तियां गलती हैं, सब जो पेड़ के अवशेष है बाहर सब गलते हैं, तो कार्बनिक खाद्य बन जाती है। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता में देखिए क्या है? खरगोश। देखिए खरगोश क्या खा सकता है? घास। और बकरी क्या खा सकती है? घास। और चूहा क्या खा सकता है? घास। ठीक है, और टिड्डी क्या खा सकती है? घास। ठीक है, अब चिड़िया, चिड़िया टिड्डी को खा सकती है, और बाज और चिड़िया टिड्डी को, और टिड्डी घास को। और घास को कौन खाता है? खरगोश। और खरगोश मरने के बाद सब इसको बन जाते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ देखिए, भेड़िया किसको खा सकता है? और केचुआ भेड़िया को। अब शेर जो है किसको खा सकता है? और किलनी सर्प को, और बाज सर्प को, और सर्प चूहा को। ठीक है, तो देखिए बाज तो सर्प को खा सकता है, सर्प चूहा को खा सकती है, और चूहा हमारी घास को खा सकता है। काटता, नुकसान पहुंचाता है ना भाई, चूहा नुकसान तो पहुंचाता है फसलों को, काट तो देता ही है। अब ऐसे देखिए ये हमारे किलनी है। किलनी अगर किसी के चिपक जाए, सर्प के किलनी, जो गांव में क्या कहते हैं? कलीली कहते हैं। कलीली नहीं है, उसको किलनी कहते हैं पढ़ाई की भाषा में। ठीक है, कलीली अगर सांप पे चिपक जाए तो उसको नोच नोच कर खा जाती है। ठीक है, नोच नोच कर खा जाती है। अब इन सब को देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, पहले नंबर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है,
अब इन सब के मरने के बाद इन सब को कौन खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के बाद इन सब के मरने के बाद हमारा मृत्यु के बाद अपघटन होकर के जीवाणु उनको खा जाते हैं। जीवाणु उनको तुमने देखा होगा अगर कोई पशु मर जाता है तो वो थोड़े दिन पड़ा रहे, उसको कोई खाने वाला ना हो तो कौन खाते हैं? जीवाणु खा जाते हैं ना, बदबू मारने शुरू हो जाती है। तो ये हमारे अपघटित है। मृत्यु के बाद अपघटन होता है, जीवाणु उसको खा जाते हैं। अब ये हमने बता ही दिया, ठीक है। तो अब यहाँ आती है, देखिए कुछ सवाल है। अब देखिए सवाल है और सब बच्चे बताएंगे। अब देखिए इसमें कुछ सवाल है, जैसे पर्यावरण है। क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण है एक बंद तंत्र है या खुला तंत्र? खुला तंत्र नहीं है, बंद तंत्र है। क्या है? बंद तंत्र। पर्यावरण क्या है? एक बंद तंत्र। और जैव मंडल में शामिल होते हैं कौन? वायुमंडल, थलमंडल, जलमंडल। तो क्वेश्चन है जैव मंडल में शामिल होने वाले कौन कौन से होते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। ठीक है। जैव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। शाबाश, ताली बजा दो एक बार। अब देखिए पृथ्वी पर जो थल मंडल है उसका भाग कितना होता है? पृथ्वी का, पृथ्वी कहते हैं स्थल है। कितना है? 29% भाग होता है। और पृथ्वी पर जलमंडल का कितना होता है? तो देखिए पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है उसका 29% भाग होता है और जल का 71% भाग होता है। और ठीक उसी तरह वायुमंडल में शामिल कौन कौन से होते हैं? क्षोभ मंडल होता है और आयन मंडल और समताप मंडल। ये किस में शामिल होते हैं? वायुमंडल में। किस में होते हैं? वायुमंडल में शामिल होते हैं। अब एकाकी जीव के चतुर्दिक व्यक्त मौसम को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जलवायु। और टिकाऊ विकास का संबंध किस अवधारणा से है? किससे? नवनियतवादी अवधारणा से। नवनियतिवादी अवधारणा से संबंध है। अब निर्यातवादी अवधारणा के समर्थक कौन थे? समर्थक थे हमारे हर्बोल्ट थे और जो है हमारे रिटर थे। रिटर और हर्बोल्ट दो हैं, ये साइंटिस्ट हैं जो इससे निर्यातवादी के समर्थक थे। अब नवनियतिवादी अवधारणा के समर्थक कौन थे? गिफ्टर टेलर थे। कौन थे? गिफ्टर टेलर थे। अब है अगला पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी कहते हैं, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नस्ट हैकल्स ने। अर्नस्ट हैकल्स ने। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एजी टांसले ने। किसने किया? एजी टांसले ने। और अगला है, देखिए अगला है जैविक घटकों में शामिल होते हैं, यानी कि उत्पाद भी शामिल होते हैं, उपभोक्ता भी शामिल होते हैं और अपघटक भी शामिल होते हैं। तीनों ये शामिल होते हैं। और अजैविक घटकों में शामिल कौन कौन होते हैं? देखिए अकार्बनिक पदार्थ भी शामिल होते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी शामिल होते हैं और भौतिक पदार्थ भी शामिल होते हैं अजैविक घटकों में। और भौतिक पदार्थ जो अजैविक घटकों का भाग होते हैं में शामिल होते हैं, तो प्रकाश, ताप, हवा और विद्युत ये सब होते हैं। और कौन स्वयंपोषी होते हैं? उत्पादक होते हैं स्वयंपोषी। कौन होते हैं? उत्पादक। अपघटक कौन कौन होते हैं? बैक्टीरिया और कवक। अपघटक कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और अपघटक। एक तालाब है, पारितंत्र में खास श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम क्या है? शैवाल है, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बत्तख।
तो ये हमारे कुछ इसमें सवाल थे, क्वेश्चन थे। और एक ये जो हमने चार्ट बनाया है इसे गौर से देख लें। देखिए अध्याय 12 है जैव मंडल। जैव मंडल में 3 होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। इसके बाद प्रथम उपभोक्ता गाय, खरगोश, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, नीलगाय, मनुष्य। मनुष्य प्रथम उपभोक्ता है। द्वितीय उपभोक्ता में मेंढक, मछली, कीटों को खाने वाले पक्षी, जंतु, छिपकली। तृतीय उपभोक्ता में बाघ, चीता, शेर आदि। उच्च उपभोक्ता में बाघ, सिंह, रीछ, लोमड़ी, लग्गड़, बग्गा आदि आते हैं। अब देखिए उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी। अब यहाँ देख लीजिए चार्ट को। कार्बनिक खाद है, मृत्यु के बाद अपघटन, जीवाणु, खरगोश, भेड़िया, बकरी। ये देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, अपनी वीडियो को रोक करके अपना चार्ट बना लें और ये बहुत अच्छा है और इससे आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और खाद्य श्रृंखला है हमारी ये। खाद्य श्रृंखला में तालाब में खाद्य श्रृंखला का क्रम है पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार। शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली, बत्तख, बगुला। घास स्थलीय में खाद्य श्रृंखला का क्रम घास, कीड़े मकोड़े, टिड्डी, चिड़िया, मेंढक, बाज, सांप, गिद्ध। वन में खाद्य श्रृंखला का क्रम शाकीय पौधे, चूहे, गिलहरी, बिल्ली, जंगली कुत्ता। ये सब एक चार्ट है, बना लें, नोट कर लें। तो कैसी रही क्लास? तो अब कोई चीज़ पूछें आपसे तो बताइए। हमारा जो है मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है, कौन से में आता है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में? मनुष्य प्रथम उपभोक्ता में। और मनुष्य जो शाकाहारी है, सर्वाहारी है या कौन है? कैसे? क्योंकि वो मांस भी खाता है और घास भी खाता है और रोटी भी। चलिए एक बार ताली बजाए तो बहुत अच्छे। तो देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे करा दिए हैं और हमारी वीडियो को रोक करके नोट करते जाएं। सारे क्वेश्चन लिखवा दिए हैं। एक बार दोबारा से फिर देख लें। एक बार हम बोल रहे हैं, ठीक है? अब केवल सुनेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ क्वेश्चन को। पर्यावरण है एक बंद तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 1 है पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण एक बंद तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 जैव मंडल में शामिल कौन होता है? कौन कौन? तो जैव मंडल में शामिल होते हैं जल मंडल, थल मंडल, वायुमंडल। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी पर स्थल मंडल का भाग कितना है? 29%। क्वेश्चन है तीसरा पृथ्वी पर स्थल मंडल का भाग कितना होता है? 29%। चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी पर जल मंडल का विस्तार कितना है? 73%। पांचवा क्वेश्चन है वायुमंडल में शामिल मंडल कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल, आयनमंडल, संताप मंडल। अब छठा क्वेश्चन है एकाकी जीव के चतुर्दिक व्याप्त मौसम को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 टिकाऊ विकास का संबंध किस अवधारणा से है? टिकाऊ विकास का संबंध किस अवधारणा से है? नवनियतिवादी अवधारणा से। कौन सी? नवनियतिवादी अवधारणा से। और नियतिवादी अवधारणा के समर्थक कौन थे? हमबोल्ट थे, हमबोल्ट और रिटर। हमबोल्ट और रिटर। और नवनियतिवादी अवधारणा के समर्थक कौन थे? ग्रिफ्ट टेलर। मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं में से कौन सी अवधारणा यह बताती है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा उसमें सभी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है? ये कौन सी है? संभववादी। जीव
जीवधारियों का एक दूसरे से एवं उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। अब फिर है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एजी टांसले ने। क्वेश्चन नंबर 14, परितंत्र के घटक हैं जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैविक घटकों में शामिल होते हैं यानी कि उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी, तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अजैविक घटकों में शामिल होते हैं यानी कि कार्बनिक पदार्थ भी, अकार्बनिक पदार्थ भी, भौतिक पदार्थ भी, तीनों होते हैं। भौतिक पदार्थ जो अजैविक घटकों का भाग होते हैं में शामिल होते हैं, कौन कौन से हैं? प्रकाश, ताप, हवा, विद्युत, चारों होते हैं। कौन स्वयंपोषी होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं, जैसे उत्पादक, पेड़ पौधे। और अपघटक कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया और कवक। बैक्टीरिया और तो सबकी समझ में आया जितने क्वेश्चन थे? अच्छा, कौन कौन समझ में? हाथ खड़े करो। अब समझ में आएगा बायोस्फीयर? तो देखिए, ये जो है मैं कोई अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये विद्या ज्ञान की कक्षा 6 की जो बुक है, इसमें कक्षा 5 से रिलेटेड ही सब चैप्टर हैं। वैसे ये सब क्लासों में है चैप्टर, लेकिन ये छोटी क्लास में भी आना चाहिए। जब कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो तो ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मांसाहारी कौन से हैं, शाकाहारी कौन से हैं, सर्वाहारी कौन से हैं, वो हमने यहाँ बता दिया है जैव मंडल के चार्ट के द्वारा। ठीक है, ताली बजाइए एक बार, समझ में आया तो। अगर चैप्टर समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। ओके, बाय।